हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग पर। तो मैं आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को किस तरीके से पकड़ना है, इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, आपको पता करना है कि आपकी पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, ठीक है, या नहीं दे रहा है। इसकी चेकिंग कैसे करनी है, इसका मैं आज बताने वाला हूँ आज वीडियो पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन के, इस वीडियो बने रहो, वीडियो में आने वाला है मज़ा भाई। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ, या तो खुद देखो, दो कई सारे तरीके हैं किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पकड़ने का। देखो, पहली चीज़ तो यार ये है कि आप पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करो। और दूसरा तरीका ये है कि आप प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लो। ठीक है, जो कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, कुछ पेमेंट उसको देनी पड़ेगी। कई सारे एजेंसी होती है, प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, वो एक तरीके से इस तरह के केसेस हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आप या उनको अगर आपके पास पैसे हैं, आप कंफर्टेबल हो, दे सकते हो। आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि यार नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप पैसे दे के उससे काम करा सकते हो। वो आपको तरीके से पूरा काम करके देंगे। ठीक है, जो जो प्रॉब्लम्स है पहले उससे उन्हें बताओ, और वो प्रॉपर तरीके से वो आपका पूरा एक तरीके से आपके बीच में एग्रीमेंट होगा। वो सारी चीज़ें एनडीए वगैरह मतलब कई सारी चीज़ें होती है, कंसेंट वगैरह जो भी होता है, वो सारी चीज़ें लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, तब जाके आपका वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसी बात करके और कॉल पे कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और आपको भी वेरीफाई करना है कि वो इन्वेस्टिगेटर जेन्युइन है या फ्रॉड है। ठीक है, कई सारे फ्रॉड कंपनियाँ भी खोल रहे हैं, तो वो भी आपको प्रिपेयर होकर रखना है। यूट्यूब पे कई सारे इन्वेस्टिगेशन के मतलब तुम देखे होंगे, पॉडकास्ट देखे होंगे, कई सारे प्राइवेट डिटेक्टिव जो एक्सपर्ट है, इंडिया के 35 साल हो गए, तो तुम उनकी वेबसाइट पे जाके गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि वो उनका नाम है, जानते हैं कई सारे लोग। तो जो जेन्युइन बंदा है उसको आप जाके मतलब ये हायर कर सकते हो आप तरीके से, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए इन्वेस्टिगेशन करानी हो। ठीक है, तो आप करवा सकते हो। ठीक है, तो तो अब पर्सनल की बात करते हैं। पर्सनल किस तरीके से होता है, अभी तो मैंने बता दिया। दूसरा पहला तरीका कि भाई आप अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो आप या तो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लो, तो वो एक तरीका। दूसरा तरीका भाई ये है कि पर्सनल किस तरीके से करना। तो पर्सनल के लिए भाई थोड़ा ना एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पर्सनल में आपको हर चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो यार देखो, ऐसा होता है, सबसे पहली चीज़ होती है कॉल हिस्ट्री। तुम्हें कॉल हिस्ट्री निकालना आना चाहिए। अगर आपका पार्टनर किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो घर पे आता होगा, रात में सोता होगा, तो आपको उसका पिन पता करना है। और पिन निकालते ही उसके बाद आप सर्च करोगे ना कि कॉल हिस्ट्री कैसे निकाले जियो नंबर की, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, कॉल हिस्ट्री कैसे निकालते हैं, एयरटेल की सिम हो, किसी की भी सिम हो, वो आराम से बता देगा। तो वहाँ से आप वीडियो देख के कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो। पहला सॉल्यूशन तो यहाँ से होगा कॉल हिस्ट्री का। ठीक है, जब कॉल हिस्ट्री होगी, फिर दूसरा हो जाता है कि कुछ इमेजेस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, मोबाइल अगर एक्सेस हो गया है तो उसमें फ़ोटोज़ वगैरह पड़े होंगे। ईमेल चेक करोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। व्हाट्सअप चैट क्लियर करोगे तो और ज़्यादा प्रूफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फ़ोन के अंदर की दुनिया जो तुमने पकड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से तुमने डेटा उसका पता करके फ़ोन के थ्रू से तो काफ़ी तक प्रूफ मिल जाएंगे, पकड़ में आ जाएगा बंदा कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। दूसरा तरीका ये है कि आप जहाँ वो जाता है उसको फॉलो करना है, उसका रूटीन फॉलो करना है, कहाँ कहाँ जाता है ये बंदा। ठीक है, पर्सनली भाग दौड़ करनी पड़ेगी, या तो फिर तुम्हें किसी बंदे को लगाना पड़ेगा उसके पीछे। वाइफ है तो हस्बैंड के पीछे लगाना पड़ेगा, हस्बैंड है तो वाइफ के पीछे लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो लगाना पड़ेगा। तो जब वो फॉलो अप करेगा, तो वो जिससे मिलेगा, जिस कैफ़े में जाएगा, जिस होटल में जा रहा है, तो आपको उसकी पूरी फ़ोटो लेनी है, मतलब प्रूफ के साथ। अगर आप चाहते हो डिवोर्स लेना, या आप चाहते हो उसको लाइन पे लाना, सुधारना, तो प्रूफ तो चाहिए बॉस। बिना प्रूफ के तो तुम उसे दबा नहीं सकते। वो बंदा फिर कहेगा मैं कैसे मान लूँ, ये है तो झूठ बोल रही है। वो बातों से जीत नहीं सकते, किसी से बातों का कोई एंड नहीं है। जब प्रूफ आता है ना सामने, तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। प्रूफ वो ताकत है। ठीक है, आदमी भी चुप हो जाएगा, कोर्ट भी चुप हो जाएगा, कोर्ट भी कहेगा भाई बात तो सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रूफ इकट्ठे करने हैं, तो मैं तो इसलिए तो बता रहा हूँ तरीका। ठीक है, तो पहले कॉल हिस्ट्री निकालना सीखो। ठीक है, दूसरा फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप चैट वगैरह सारा कुछ खंगालना स्टार्ट करो। नॉलेज नहीं है तो सीखो। बुद्धू बन के रहोगे तो तुम्हारा छुट्टियाँ बनाएगा वो। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता है कौन चलाते हैं? जो तेज होते हैं। चूतिया लोग नहीं चला पाए। चूतिया लोग चलाएंगे ना, जो भोले भाले होते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती, वो पकड़े जाएंगे तुरंत। पहले दूसरे दिन ही पकड़ लेंगे, चौथे दिन ही पकड़ लेंगे उनका। जो तेज होते हैं, जिन्हें फेस, नकली फेस बनाना आता है, जिन्हें हंसना, स्माइल, फेक स्माइल, है ना, झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो, मैनिपुलेट करने में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं, इमोशनली गेम तगड़ा खेलते हैं वो। ठीक है, और जिनको मोबाइल की पूरी नॉलेज होती है, अपना जो फोटो वगैरह क्लिक करिए गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके साथ, उसकी फ़ोटो भी कैसे सिक्योर करें, सारी नॉलेज होती है उन्हें। बहुत तेज होते हैं उनसे। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं ये। तो तुम्हें भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा मोबाइल में कि भाई पासवर्ड के बाद हिडन फोल्डर कैसे निकालते हैं, सारा कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। इस फ़ोन की क्या
मतलब वीकनेस है, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें सारी कुछ जानकारी रखनी पड़ेगी। तुम्हें किसी को पकड़ना है तो नहीं पकड़ोगे तो बहुत देर हो जाएगी। अब क्यों बता रहा हूँ ये आज मैं, इसलिए इस टॉपिक पे टच क्यों करा है इस पर बताने वाला हूँ, क्यों इसका रीज़न क्यों मैंने ये टॉपिक टच करा है। तो भाई तुम्हें पर्सनल लेवल पर सारी कुछ सीखना है, ठीक है, मैंने बताया तुम्हें फॉलो अप करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है उसका, ठीक है। और अगर आप मोबाइल लोकेशन का जो कई सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कई सारे मतलब इन्वेस्टिगेशन वाले कैमरे आते हैं, ठीक है, एक चश्मे वाला होता है, ठीक है, पेन वाला हो गया, या तुम चाहते हो कि इसकी गाड़ी में कैमरा लगाना है, ठीक है, इस तरह से लगाएं जो पता भी ना चले, तो कई सारे वे वो अपने पर्सनल तरीके से तुम लगा सकते हैं, ठीक है, वो अपने अपनी वो है, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ की लगा सकता है, वाइफ हस्बैंड लगाता है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है, उसकी प्राइवेसी में घुस सकता है और तीसरा बंदा नहीं घुस सकता है, ठीक है। वो कल को पकड़ में आए थे कहेगा कि तुम मेरी प्राइवेसी में तो उल्टा केस ही पड़ सकता है, तो इसलिए, ठीक है, इसलिए हस्बैंड वाइफ कर सकता है क्योंकि वो हस्बैंड है। वो होटल में अगर अंदर कमरे में घुसा है तो होटल में जैसे लड़की मतलब वाइफ है, वाइफ अगर किसी और के साथ है और वो होटल के अंदर कमरे में है, तो हस्बैंड का पूरा राइट है कि भैंस के यहाँ को अंदर करके आ रही है, वो अपनी वाइफ से मिल सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं प्राइवेसी टच नहीं करनी है, हस्बैंड नहीं जा सकता है, उन्होंने मनाने गई वो प्राइवेसी, ठीक है, तुम जा सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और बाकी ये तो मैंने अपना बताया है जो मुझे नॉलेज है, बाकी अपनी तरफ से रिसर्च करनी है, ये नहीं कि मेरी बात सुन के बस भैंस के साथ स्टार्ट कर दिया स्टेशन नहीं। मैंने बताया तुम्हें इतना आइडिया, तुम्हें निकालना नेट से, तेरे आइडियाज़ हैं यार, 50 आइडिया नेट में सर्च करना सीखो किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी बहुत सारे तरीके हैं भाई, आज तो इंटरनेट है, इंटरनेट से तुम किसी भी ढंग से पता कर सकते हो क्या करना है, ठीक है। तो तुम्हें इंटरनेट का यूज़ करना है तरीके से, सीखना है, ठीक है। नॉलेज नहीं है, सीखना स्टार्ट करो, नहीं तो भाई, नहीं तो तुम्हें वो टाइम नहीं दे रहा और वो अपने में मस्त है, वो टाइम नहीं दे रहा, उसका मतलब है कहीं और ही चक्कर चल रहा है उसका, ठीक। एक रिलेशन का सबसे बड़ा पकड़ने का तरीका है, अगर वो टाइम नहीं दे रहा, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, वो काफ़ी नए महीने महीने हो गए तुम फिजिकल नहीं हो रहे, इसका मतलब चक्कर चल रहा है बेटा। हस्बैंड के साथ अगर वाइफ मतलब फिजिकल नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं अफेयर है उसका, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम हो तो समझ में आता है, चलो ठीक है प्रॉब्लम है तो नहीं है, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम या कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है तो समझ में आता है, बट कुछ भी नहीं है फिर भी कह रही नहीं मैं खुश हूँ, तो बेटा यहाँ कुछ काला है दाल में, यहाँ तो कुछ काला है। बिना फिजिकल रिलेशन के तो मैं कह रहा हूँ रिलेशनशिप चल ही नहीं सकती। कैसे चल रही है तुम बहन से, जब संत महात्मा बनने बैठे हो क्या गृहस्थी में आगे, अगर मैं बता रहा हूँ सेक्स नहीं हो रहा तो भाई समझ लो वहाँ कहानी गड़बड़ है, गड़बड़, ठीक है। पकड़ने का तरीका पहला सबसे बड़ा तरीका ये मैं सोच रहा है कि अरे तुम इंटरेस्ट दिखा रहे हो, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हो, कह रही नहीं यार मैं थक गई हूँ, तो बेटा समझ में कहानी गड़बड़ है, ठीक है। तो भाई इन्वेस्टिगेशन करनी है तुम्हें दबा के, पूरी जांच पड़ताल रिसर्च करनी है, और लॉयर के थ्रू मतलब कुछ मतलब तुम्हें जान पता करना है कि यार क्या मिस्टेक ना हो मेरे से, तो पूरी तरीके से लीगल तरीके से चलना चाहते हो तो लॉयर वगैरह से बात कर सकते हो, प्राइवेट डिटेक्टिव से बात कर सकते हो, तो वो तुम्हें गाइड कर देंगे, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, सब अपने तरीके से, मैंने तुम्हें बस जानकारी दे दी तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब मैं बताऊँगा मैंने ये क्यों बोला भाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और मैंने क्यों बोला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुसने के लिए, क्यों मैंने बोला इसको रोक लगाओ। देखो यार, तुम लॉयल हो, हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो, कोई बंदा लॉयल है और दूसरा बंदा तुम्हें चीट कर रहा है, तो ये चीटिंग है ना कब मर्डर में बदल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रह रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कई सारे केसेस आ रहे हैं न्यूज़ में, तुमने खबर भी सुनी होगी कि वाइफ ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हस्बैंड की हत्या करी। क्यों करी भाई, क्यों करी? हस्बैंड ने मारा था, पीटा था, क्या करा था हस्बैंड ने जो हत्या कर दी, बहन जो हत्या कर दी, मतलब बातचीत हत्या कर दी, क्यों कर दी? इसलिए कर दी कि इसको साइड हटा देंगे और हम दोनों एंजॉय करेंगे। पहन के टको, पहली बोल दो ना कि मेरे को एंजॉय करना है, उसे बेमतलब में सीधा आदमी को उड़ा क्यों दिया, समझ में नहीं आई मुझे। उसकी पूरी फैमिली टूट गई, मेरा बच्चा चला गया। तो इसलिए मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। जो बहनचोद ये जो करते तो एक्स है, लेकिन एक्स के बाद सीधे साधा बंदा मारा जाता है, वो तुम ना मरो। हस्बैंड अगर तुम देख रहे हो, वाइफ अगर तुम देख रही है, दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, तुम दोनों देख रहे हो तो देख लेना कहीं को तुम भी कहीं मारे ना हो, किसी रोड में कहीं कटे पिटे ना मिलो, ठीक है। इसलिए तो मेरे लिए वीडियो बनाई है मैंने, जो तुम्हें ज्ञान पिला है मैंने, देख रिश्ते कि ये केसेस पढ़ रहे हैं, अगर इसका तोड़ केवल यही है कि इन्वेस्टिगेशन कराओ। ये केस मेरे, मैं तो कई सारी चीज़ सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, समाज में क्या चल रहा है वो सब चीज़ ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया था कि हस्बैंड को डाउट था कि 3 महीने से वो फिजिकल नहीं थी, तो उसने हस्बैंड ने क्या करा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई ना, पता चला कि ये बॉयफ्रेंड के साथ उसका रिलेशन था और ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे, हस्बैंड की एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे, कब ये जाता कब आता है, और वाइफ और बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर हस्बैंड को मारने का प्लान बना रहे थे। वो तो खैर पकड़ लिया उससे पहले, नहीं तो वो लड़का ख़त्म था। और जहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, जहाँ तुम स्लो पड़ गए, जहाँ ढीले पड़ गए, वहीं तुम्हारा गेम हो जाएगा। ये जितने लोग तेज़ होते हैं ना, इनकी प्लानिंग होती है रात में,
दिन में कभी नहीं होती, ये रात में प्लानिंग करते हो। जब तुम सोते हो ना, या तुम्हें नशे की गोली या नींद की गोली दे के सुलाया जाता है, सोने के बाद फिर तुम अपने दुनिया में, तब ये लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं अपने यार से। वाइफ होगी अपने यार से बात करेगी, लड़का होगा तो अपनी बंदी से बात करेगा, चल रहा होता है। समझ में आ रही है? तो कोई पार्टनर तुम्हें जहर भी दे सकता है, वो भी कई सारी मेडिसिन आती है, स्लो पॉइजन होता है, स्लोली स्लोली तुम्हें दिया जाएगा, धीरे धीरे तुम्हें ऐसे निपट लोगे जैसे किसी बीमारी से निपट गए थे। कोई मर्डर ना लगे, ऐसा लगे कि एक्सीडेंट लगे, कि मतलब इंसिडेंट घट गया इसलिए ख़त्म हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए। तो तुम किसी रिलेशन में हो तो कहीं ये ना हो कि तुम भी कल को मारे जाओ, इसलिए ये वीडियो बनाई है मैंने। ये इस वीडियो पे इतना जोर क्यों दिया मैंने, समझ में आ रही ना? तो इसलिए भाई इन्वेस्टिगेशन करो, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो। सीधी सादी वाइफ लग रही है, भोली भाली लग रही है, वो भी एक नंबर की हरामी होती है, तुम्हें रूप उसका दिखा पता नहीं है, वो चुपके से भी तुम्हें दिखा, वो अभी तो तुम देख रहे हो, वो जो तू दिखा रही हो वो तुम्हें लग रहा है, इसके पीछे वो कैसी है वो तुम्हें घंटा नहीं पता। वो तुम्हें अपने आप को प्रिटेंड करके दिखा रही है कि मैं इतनी सीधी हूँ, भोली हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मेरे को और ड्रामे भी करती, बहुत चिंता करती तुम्हारी। तो औरतों की ना, औरतों को तो भगवान भी नहीं समझ पाए, तुम तो इंसान हो भैंचो। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि इन्वेस्टिगेशन कराओ। अगर आपको डाउट लग रहा है ना, आपकी वाइफ इंटरेस्टिंग लग रही है, इन्वेस्टिगेशन कराओ। अगर जान प्यारी है तो अपनी, चाहते हो ना कि बच्चे की लाइफ ख़राब ना हो, आपकी लाइफ ना ख़राब हो, आपकी माँ की लाइफ ख़राब ना हो, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कोई मजाक नहीं है। तो भाई सीधा बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कराओ, क्योंकि बहन नहीं तो आगे जाके कल को पता चला तुम भी ख़त्म हुए पड़े। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि तुम्हें अवेयर करूँ, पता चलेगा कि चल क्या रहा है सोसाइटी में। तो इन्वेस्टिगेशन कराओ। अब तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं कराओगे तुम भी कल को मारे जाओगे। ठीक है, तो यार इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।